श्रीलंका ये मैच जीता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने पेश किया है। बाबर आजम, फ़खर ज़ुमान और खुशदिल, जो तकरीबन पाकिस्तानी कौम को पता है कि ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। अजीब तरीके से श्रीलंका जो है वो हारना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको हारने नहीं दिया। फिर फ़खर ज़ुमान, उसने भी बार बार अपनी गलती दोहराई। और पाकिस्तान बमुकाबला श्रीलंका, श्रीलंका ये मैच जीता नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने पेश किया है कि ये लो हमारा मैच, ये हमारा फाइनल मैच है, एशिया कप का फाइनल मैच है, ये हम आपको पेश करते हैं, आपकी खिदमत में पेश करते हैं। उसकी वजह है, एक वजह तो ये है कि श्रीलंका, ये अंदाज़ा किया जाता था कि भाई श्रीलंका की कोई टीम नहीं है, ये तो बहुत कमज़ोर टीम है, ये तो एशिया कप नहीं खेल पाएगी। और जब इसने पहला मैच खेला है अफगानिस्तान के ख़िलाफ़, तो यही लोगों के अंदाजे जो है वो साबित हो गए हैं। और बड़े एक्सपर्ट्स तजुर्बाकार जो अंदाजे कर रहे थे श्रीलंका के हवाले से, वो साबित हो गए कि अफगानिस्तान ने 10 ओवर में श्रीलंका का टारगेट जो है वो पूरा किया, और अफगानिस्तान ने एक शर्मनाक शिकस्त श्रीलंका को दी है। तो उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान जो खुद भी कमज़ोर टीम है, लेकिन फिर वो श्रीलंका को इतना शर्मनाक शिकस्त देती है, तो इसका साफ मतलब यह है कि भाई श्रीलंका की टीम कोई इतनी मजबूत टीम नहीं थी। दूसरी वजह, एक बाबर आजम, फ़खर ज़ुमान और खुशदिल, जो तकरीबन पाकिस्तानी कौम को पता है कि ये तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। ख़ास करके बाबर आजम की परफॉर्मेंस तो पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन एशिया कप के हवाले से अगर बात करें तो 60 से ज़्यादा, तकरीबन इसके 5-6 जो इतने जितने मैचेस हुए हैं उनके 60 से ज़्यादा स्कोर है। तो इसका साफ मतलब यह है कि भाई ओपनिंग प्लेयर पे ट्रस्ट किया जाता है, इस पर एतमाद किया जाता है। ओपनिंग प्लेयर कोई ऐसा प्लेयर नहीं होता कि भाई आ जाए और विकेट दे दें और उसके बाद जो है दूसरा आ जाए वन डाउन पे। फ़खर ज़ुमान, उस पर भी ट्रस्ट किया जाता है, वन डाउन प्लेयर है, लेकिन वो भी विकेट दे दें और फिर आगे जो है वो मिडल ओवर्स पाकिस्तान नहीं खेल सका। ये है वही मिडल ओवर्स पाकिस्तान इसलिए भी नहीं खेल सका कि ओपनर हमारा चला जाता है, वन डाउन हमारा चला जाता है, तो ऊपर आ जाता है हमारे पास प्रेशर। तो प्रेशर को भी कैरी करना होता है, रन्स भी बनाने होते हैं, तो फिर मसला आ जाता है उसमें। तो बाबर आजम ओपनिंग पे, कभी कभी होता है ना कि कैप्टेंसी और कोचेज एक फैसला करते हैं, उसमें तब्दीली या फैसले पर नज़रसानी नहीं करते। भाई मैंने जो फैसला किया है वो ठीक किया है, इसमें मैं नज़रसानी नहीं करूँगा। चाहे शायद यही वो फार्मूला था कि बाबर आजम ओपनिंग में ना कर सके, दूसरी मैच में ना कर सके, तीसरी में ना कर सके, चौथी में ना कर सके, और आखिर तक वो ओपनिंग में खेलते रहे, लेकिन वो ओपनिंग प्ले ना कर सके। इसके बावजूद कि बाबर आजम पे ये सवाल भी उठाया जाता है कि भाई ये T20 का प्लेयर है ही नहीं, कुछ लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन फिर T20 में पावर प्ले खेलना बाबर आजम के लिए मेरे ख्याल में ये बहुत, फिर वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता था। बाबर आजम ने बार बार ये गलती दोहराई। फ़खर ज़ुमान, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई इसको ओपनिंग में खिलवाना चाहिए, ओपनिंग में इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये स्ट्राइक रेट इसकी अच्छी है और ये खेल सकता है, और ये जो है पावर प्ले होता है। तो मेरा जो पर्सनल ख्याल है फ़खर ज़ुमान के हवाले से कि भाई अगर ये ओपनिंग में खेल सकता है, तो बाबर आजम ने तो इसको बार बार ये मौका दिया है कि आप खेलें, आप अटैक बॉलिंग खेलें, आप जो है पावर प्ले में खेलें, लेकिन इसके बावजूद उसकी भी परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन ज़ीरो है। क्योंकि कल के मैच में हम देखें या ओवरऑल एशिया कप में आप देखें तो फ़खर ज़ुमान भी ऐसे ही है, और खुशदेल तो मैं उसका नाम ही नहीं लूँगा क्योंकि एक बहुत बड़ा अच्छा खिलाड़ी हैदर अली हमारे पास है। उसकी जब भी आप सर्च करते हैं, मुझे स्पोर्ट्स का इतना ख़ास पता ही नहीं है, लेकिन जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ और उसकी उसकी बैटिंग को मैं देखता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि भाई खुशदिल किस मौली का नाम है। तो इस तरह की गलती एक ओवरऑल गलती थी। और स्पेसिफिकली अगर हम मैच की बात करें, कल की मैच जो एशिया कप का फाइनल हुआ है उस मैच की बात करें, तो उसमें भी बड़ी अजीब तरीके से श्रीलंका जो है वो हारना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको हारने नहीं दिया। श्रीलंका पेश करना चाहता था पाकिस्तान की खिदमत में फाइनल मैच, लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और पाकिस्तान ने खुद श्रीलंका की खिदमत में ये मैच पेश कर दिया है। वो कैसे? वो ऐसे कि पहली बैटिंग जो है वो बैटिंग से पहले टॉस पे डिपेंड ज़्यादा करता है, क्योंकि T20 में जितने भी हमने मैचेस देखे हैं वो तकरीबन वही टीम जीती है जिसने टॉस जीते, और टॉस जीतने के बाद डायरेक्ट फैसला किया है कि भाई हमने बॉलिंग करनी है। बॉलिंग करने का मतलब ये होता है कि जी T20 है, और फिर पिच वगैरह ग्राउंड को देख के यही अंदाज़ा लगाया जाता है कि भाई जो टॉस जीता है, ज़्यादा विनिंग प्रॉबिलिटी जो है वो उस टीम की हो जाती है। अब पाकिस्तान टॉस जीता है कल, और वही पे फैसला करता है जो सारे इससे पहले कर चुके हैं कि भाई हमने तो बॉलिंग करनी है। बॉलिंग के बाद अब बड़ी शानदार बॉलिंग होती है हमारी, 2 विकेट गिर जाते हैं, और उस वक्त में गिर जाते हैं जिस वक्त किसी का भी विकेट नहीं गिरता,
क्योंकि तकरीबन तमाम जो बॉलिंग साइड है उसकी कोशिश यही होती है उनकी कि भाई पहले ओवर में दूसरे ओवर में हम विकेटें गिराएं, लेकिन पहली ओवर में दूसरे ओवर में बाबर आजम की तरह कोई प्लेयर तो होते नहीं है कि वो विकेटें सच में दें। तो वो जो है दो विकेटें, बड़ी इंपॉर्टेंट विकेटें हैं, बड़ी ज़बरदस्त विकेटें जो है वो पाकिस्तान ने गिराई हैं। तो यही समझा जा रहा था कि भाई अब तो पाकिस्तान में जीत जाएगा, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे बैट्समैन जो है वो श्रीलंका के और उस वक्त में गए हैं कि पावर प्ले को प्ले करना ये तो दूर की बात है, अब तो प्लेयर्स भी हमारे चले गए हैं। तो उसके बाद दो विकेटों पे बात नहीं रुकी, पांच प्लेयर जो हैं उनके बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स वो आउट हो गए हैं और सबको यही लगा है कि भाई पाकिस्तान जीत गया। अब ये मैं उन चांसेस की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के हक में जो आ रहे हैं कि भाई आप मैच जीत जाओ, लेकिन पाकिस्तान इनकार करे कि नहीं मैं मैच नहीं जीतूंगा, मैं तो आपकी खिदमत में ये मैच पेश करने वाला हूँ। उसके बाद पांच विकेटों के बाद जो पाकिस्तान के बॉलिंग है ना वो कमाल की है। और सिर्फ बॉलिंग नहीं, मिस फील्डिंग की बात करें तो मिस फील्डिंग पे कैचेस हमारे ड्रॉ हो गए हैं और इस तरह के मिस फील्डिंग हुई है और किस्म किस्म की वो बॉलिंग। तो फिर हमारी जो अटैक बॉलिंग है वो 16-16 रन एक ओवर में दे चुके हैं। और मुख्तलिफ ऐसी वजूहत हैं कि लास्ट की जो 5 ओवर्स हैं उसमें पाकिस्तान के वो छक्के छोके छुड़ा दिए उन्होंने, श्रीलंका ने। अब भाई आ जाते हैं बैटिंग पे। चूंकि पाकिस्तान की स्टार्ट में ही पोजीशन अच्छी नहीं थी, श्रीलंका ये फिर कह रहा था कि भाई बॉलिंग आप लोगों ने की है, बैटिंग हमने की है, हम तो ये चाहते थे कि आप फाइनल जीतो, लेकिन आप जीतने से इनकार कर रहे हैं। तो फिर बॉलिंग श्रीलंका ने ऐसी शुरू की है कि जिससे एक दफ़ा फिर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भाई मैच जीत जाओ, क्योंकि जीरो गेंद, नो रन, एक्स्ट्रा फ्री हिट, उसको रिजवान एक अच्छा प्लेयर है, मैं इसको ये नहीं कहता, लेकिन भाई अब आप पे प्रेशर नहीं है। आप एक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेशर को आप कम करने वाले खिलाड़ी हैं तो आप कम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको जीरो गेंद नो रन दे देता है एक बंदा, तो इसका साफ मतलब ये होता है कि भाई अटैक बॉलिंग ही उसकी अच्छी नहीं है, या तो वो बहुत प्रेशर में है, या वो आपको बॉलिंग करके बड़ा वो इत्माद नहीं है उस पर, उसको खुद पर। लेकिन इसके बावजूद फिर उस ओवर में रिजवान ने 3 रन बनाए, साथ बाबर आजम मिलाकर 3 रन बनाए। और फिर ऐसे खेलते खेलते इतना प्रेशर बढ़ गया, इतना प्रेशर बढ़ गया, फिर बाबर आजम ने अपनी गलती जो है वो दोहराई, उसके बाद फिर दोहराई, उसके बाद फिर दोहराई, और फाइनल में फाइनली उसने अपनी गलती दोहराई और वो बल्लेबाजी से जो है अपनी बल्लेबाजी से उसने अपनी जान नहीं छुड़ाई। और फिर फ़खर ज़ुमान, उसने भी बार बार अपनी गलती दोहराई और यू 0 रन पर, तकरीबन मेरे ख्याल में 0 रन थे उसके, आउट हो गए। फिर खुशदिल की भी यही बात थी। फिर आ जाती है बात भाई रिजवान की कि रिजवान तो बड़ा स्लो खेलता है, रिजवान को तो भाई ऐसे खेलना चाहिए था, वैसे खेलना चाहिए था। तो रिजवान की भाई बैटिंग हमने पहले भी देखी है, उसके पास जब पार्टनरशिप नहीं है, उसका पार्टनर कोई नहीं है, वो देख रहा है बंदा कि भाई एक साइड से विकेटें जो है वो गिर रही हैं और हम ख़राब हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो इसी सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं रिजवान से कि वो छक्के मारे और वो भी अपनी विकेट दें? तो अगर रिजवान भी अपनी विकेट देता तो आपकी क्या पोजीशन होती है? आप तो 100 स्कोर भी ना बनाते फिर। तो वही हुआ कि रिजवान ने फिर आखिर में हिट करने की कोशिश भी की, स्ट्राइक तेज करने की कोशिश भी की और वो बाउंड्री पर कैच हो गया। तो भाई पार्टनरशिप की भी बात होती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि भाई श्रीलंका ने बार बार ये कोशिश की है कि भाई पाकिस्तान ये मैच जीतो। बॉलिंग साइड पे जब श्रीलंका थी तो उन्होंने बार बार ये कोशिश की कि भाई पाकिस्तान ये मैच जीतो, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार जीतने से इनकार किया कि भाई हमने तो ये मैच नहीं जीतना, किसी भी तरीके से नहीं जीतना। आपने बॉलिंग अगर अच्छी नहीं करनी उसके बावजूद हमने मैच नहीं जीतना। आप जो है बैटिंग करेंगे तो हम मिस फील्डिंग करेंगे, हमने ये मैच नहीं जीतना। आप हमारे नसीम शाह जो बड़े स्टार हो गए हैं, अटैक बॉलिंग करते हैं, लेकिन अटैक बॉलर को आप 16 रन से हिट करें, हमने मैच भाई बिल्कुल नहीं जीतना। कहने का मतलब ये है, वीडियो बनाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर इंडिया के खिलाफ मैच जीता है तो वो कोई ऐसा मैच उन्होंने नहीं जीता कि हम ये कहें कि भाई पाकिस्तान की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। वो तो खैर अल्लाह भला करे नवाज का कि उसने जो है वो हिट की है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीता है, वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि उसके हम कहें कि भाई पाकिस्तानी बल्लेबाजों की तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। ये तो भाई अफगानिस्तान मैच हार जीत चुका था, लेकिन अल्लाह की गनीमत देखो कि उन्होंने हमारे जो बॉलर हैं नसीम शाह,
उससे 2 छक्के जो है वो किए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मैचेस हमने जीते हैं हांगकांग के अलावा, वो मैचेस हमने जिस तरीके से जीते हैं उनमें भी हमारी नाकामियाँ साफ वाज़ेह हैं, नुमायाँ हैं। हमारी गलतियाँ जो हैं उसमें साफ वाज़ेह हैं। लेकिन इसके बावजूद जब हम जीतते हैं तो जश्न मनाते हैं। हालांकि होना ये चाहिए, जब आप जीतते हैं तब भी आपको अपनी नाकामियों पर नज़र रखनी चाहिए कि भाई हमारी नाकामियाँ इसमें क्या थी। अगर आप जश्न ही मनाते हैं, फेसबुक पर जश्न मनाते हैं और बाकी जो जगह हैं, जितना भी प्लेटफॉर्म्स आपको मिलते हैं, आप जगह जश्न मनाते हैं, तो भाई आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा। अब चूंकि फाइनल हार चुके हैं तो अब हर खिलाड़ी का भाई हमारी गलती तो ये थी कि हमने ये नहीं किया, और बाबर आजम ये कहेगा भाई मेरी गलती ये थी कि मैं तो ओपनिंग T20 और ये करूंगा वो करूंगा, तो अब हम दोबारा गलती रिपीट करने की कोशिश करेंगे कि रिपीट ना हो। भाई आप एशिया कप में, इवन सिंगल एशिया कप, आपने बार बार ये गलतियां दोहराई हैं, तो अब क्या फ़ायदा। चलें, वर्ल्ड कप में अपनी तैयारियां जो हैं वो खूब करें। लेकिन अगर यही हाल है तो भाई अब से चूंकि पाकिस्तानी कौम जो है वो आपकी परफॉर्मेंस से मायूस हो चुकी है, तो फिर वर्ल्ड कप का भी मज़ा नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।